चलो ये बताओ प्रीति, भगवान तुमको क्या दे कि तुम लोग खुश रहो? ऐसे हाथ गोर पैर आँख नाक मुँह देह हाथ सब का तो बराबर ही दिया है, फिर भी कोई कमज़ोर कोई ताकतवर, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई लंबा कोई छोटा सा मतलब नहीं है। ये सब रहता है ना, कोई ताकतवर कोई कमज़ोर, कोई अच्छा कोई बुरा, ये सब रहता है। किसी का थोड़ा कलर चेंज है, किसी का दिमाग तेज है, सब में कुछ ना कुछ कमी है और सब में कुछ ना कुछ अथी। तो जब सब कुछ है वे करे, हाँ पैसा रुपया भी कमा सकता है आदमी मेहनत करे तो, है ना, सब कुछ है। तो कौन चीज़ भगवान दे दे ताकि तुम लोग खुश रहो? आप तो कोई सीधा एगो सवाल देती, भगवान बहुत ज़्यादा धन दे देती ना तो खुश रहो। बहुतों का जवाब ये हो सकता है ना। तो चलो, अगर धन भी दे दे भगवान, धन तो दे ही दिया है, कमाने की ताकत दिया है मतलब धन दिया है, फिर भी खुश ना रहो तब, है ना। उसकी कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता है, नहीं बोल रहा है सब। जैसे भगवान कहे बेटा हम तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हैं, खुश है, मांगो क्या मांगते हो, तो क्या मांगोगे? भगवान है, साक्षात है, सामने है तुमको। भगवान तुमको जब जीवन दे दिया है तो है कैसे नहीं है? तुम अपने उन्हें बढ़ कैसे रहा है, खा पी कैसे रहा है, जी कैसे रहा है, तुम्हारी सांस कैसे चल रही है तो हम नहीं है, सामने है तो तुम्हारे सब हर जगह। क्या मांगोगे? कहेगा बेटा, भगवान कहेगा कहेगा बेटा हम तुमको अपार इतनी शक्ति दिए हैं कि तुम बहुत कुछ कमा सकते हो। धन क्या, बहुत कुछ कमा सकते हो, धन ज्ञान गुण सुख ऐश्वर्य, अच्छा टोटल चीज़ मिल सकता है तुमको, जो चीज़ चाहो तुम वो चीज़ मिल सकता है अपने अथी से, बलबूते पर तुमको। फिर भी चलो मांगता है। तो अब कहेगा भगवान बेटा ये बताओ, हम तुमको भिखारी बना करके भेजे हैं कि पूरा अथी में भेजे हैं, सही सलामत भेजे हैं? तब क्या कहोगे? अगर 2 सवाल पूछने के लिए कहे तुम, ठीक है तुम मांगना चाहता है भगवान हमरा ये चीज़ दे दो, अब भगवान अगर उसमें सवाल लगा दे, बेटा बताओ क्या हमने तुमको भिखारी बना करके भेजा है या पूरा शरीर सही सलामत है, दिमाग सही है, काम धंधा कर सकता है ना, सब कुछ कर सकता है तुम, तो फिर तुम भी क्यों मांग रहा है? तब कथी कहेगा? मान लो वो पिता है तुम्हारे, जगत पिता है, जगत अथी है ना। भगवान एक प्रकार के पूरा पृथ्वी का पालनहार है कि नहीं है? चाहे जो भी हो, चाहे वो हमें दिखता हो या नहीं दिखता हो, मानने न मानने की बात है ना। तो पिता मान के चलो, जैसे हमारे अपने सबके पास एक एक पिता होता है, भगवान ने दिया है, भगवान के ही रूप में माता पिता दिया हुआ है। सेम समझो माता पिता ऊपर वाला भी है, ईश्वर भी है। और तुमको कहेगा बेटा ये बताओ, हमको बस एक सवाल बना दो, एक सवाल बता दो, तुम जो चीज़ कहोगे हम तो वो देंगे ही। मांग रहा है तो ये बताओ कि हमने तुमको भिखारी बना करके भेजा है कि तुमको पूरी शक्ति दे करके भेजा है? कहेगा चलो क्या हम इतने दुनिया बनाए हैं कि दुनिया बहुत बड़का बनाए हैं, और एक ही प्रकार के फल खाता है, एक ही प्रकार की चीज़ खाता है कि हर प्रकार का खाता है? खाने वाला जितने भी प्रकार है सब प्रकार का खाता है। तो क्या एक ही जगह सब कुछ मिलेगा? जैसे तुम उस कुएं में पड़े रहो जिस कुएं में मछली नहीं है, और तुम मारो बंसी लगा के मारो, 50 बार जाल फेंको, 50 बार फेंको और नहीं निकलेगा, तब कथी कहेगा? ये आगे बढ़ेगा कि वही में जाल फेंकता रहेगा? खैर इसे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि भगवान कहेगा बेटा चलो हमको एक सवाल का जवाब दो, पिताजी की तरह। चाहे पिता तुम्हारे कहे बाबू 50-30 वर्ष का हो जाएगा, बाबू लवाना 500 रुपया, 50 हज़ार लवाना, तो बेटा हम तेरा भिखारी बने लियो कि इंसान सही रूप में बने लियो? ये पिता का अगर बात हमको थोड़ा बहुत छोट भी लगे, अगर ईश्वर पूछ दे, जगत का पालनहार, चाहे प्रकृति देवी, जैसे प्रकृति हर कुछ तुमको फ्री में देती है, हवा पानी है कि नहीं, पेड़ पौधा से फल फूल अनाज उनाज, जिसके पास कुछ नहीं ओकरो ले लथी में है, अनिर्वा ज़मीन सब पर, अनिर्वा नहीं खाली ज़मीन पर जो किसी का नहीं है, सरकार के ज़मीन पर है ना। उसके बाद थोड़ा बहुत कम है तो मेहनत मजदूरी से कोई बहुत कुछ रह सकता है, थोड़ा नहीं तो
बहुत जिसके पास क्षमता है, खैर विद्यार्थी जो पढ़ लेगा उसके पास वो सारा क्षमता रहता है, तो इसको क्या जवाब देगा तुम? आए क्या जवाब देगा? इतना आदमी मांगता है, सब कुछ मांगो करता है भगवान से। हम भी मांगते हैं, देखो ये मत कहना कि नहीं सर नहीं मांगते, मांगते हैं। शायद सब आदमी मन में ये मांगते, धन हमारा बहुत दिया, और भी जो चीज़ है। कोई लड़का है तो समझ में करता है, जोरे चले वाली अच्छा दिया, कोई जोरे चली वाली है तो जोरे चले वाला अच्छा दिया। शायद और चीज़ मांगे, भगवान हमारा अति की कोई धिया पुता वाला माइंड है तो रास्ता से जाते रहो, 10 पैसा 50 रुपये मिल जाए। अलग अलग मांग रहता है, डिमांड रहता है। चलो भगवान जो मेहनत करता है उसका आज न तो कल पूर्ति कर भी देता है ना? नहीं करता है रे। अब तक तुमको किसने, भगवान ने दिया है सब कुछ। अरे खाना पीना भी बढ़ रहा है अपने मने, तो अपने मने बढ़ रहा है कि प्रकृति बढ़ा रही है? प्रकृति जानता है ना, प्रकृति यानी गॉड समझो, ईश्वर। अरे पेड़ पौधा कहाँ खाता है? जब जानता कि न खाए पिए वाला आदमी तो पेड़ पौधा में जन्म देता, ऊपर वाला पावर है, बिना खाए रह ही नहीं सकता है। तुम खा भी नहीं रहे अपने मन से। अगर पेट भरा का ठीक है, हम इसको भूखी छीन लेते हैं तो तुम खाए वो नहीं करेगा। शरीर मांगता है हमारा खाना दो, तब तुम मजबूर होके जाता है। आदमी के ऊपर छोड़ देते ही खानों ने खाए, इतना अलसी आदमी, सभी आदमी। कौन जाए उठ के पानी पिए? कभी कभी प्यास लगता रहता है, उठता है ना, हम कथी जाओ पानी पिए, चाहे कथी जाओ खाना बनावे। जब अगर क्षमता दे भगवान की चल भूखो ना लागे तो खाना बनाना छोड़ देगा, कहेगा हम ना खाए पिए। और किसी को खाना पीना भी बड़ा फिरा लगता है, कथी जाओ खाए, कथी जाओ फिर बनावे। तो वो शरीर मांगता है। प्यास तुमको लगता है कि शरीर को लगता है? आज ज़्यादा फिलोसफर तो जाए तो तुमको भी तुमसे अलग कर देगा। प्यास तुमको लगता है कि शरीर को लगता है? बच्चे से बूढ़े, बूढ़े से जवान, जवान से बूढ़े से जवान नहीं, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े और बूढ़े से ख़त्म। शरीर होता है कि तुम होते हो? तुम हो कौन? तुमको पता भी है हम है कौन? हमको पता भी है, नहीं पता है, अनजाने में घूम रहे हैं। हाँ गांव वाला आदमी हमारा नाम दे दिले विपिन सर, तो हम विपिन हैं, लेकिन वास्तव में हम कौन है? इतना नाम हमको किसने, भगवान ने दिया है कि गांव वाला ने दिया है कि माता पिता ने दिया है? हम कौन है? कौन है? बड़ा अजीब दुनिया है, जितना तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, जहाँ तुम्हारी सोच भी नहीं पहुँच सकती है। और सही में तुम करा है, हम खाई छी तब ना बड़ी छी, तुम नहीं खाता है। शरीर भूख मांगता है कि हमरा भूख लागल हुला, न तो शरीर के पास इतना पावर होता है कि तुमको ले चल जाता है कॉल पर। अगर ये पावर तुमको दे दिया जाए तो तुम कॉलों पर नहीं जाएगा। पानी तू अपने बता न तो हम न जब तू अपने पियो। जैसे हम भी कभी सोचते थे खाना पीना बड़ा बिराई, काश अपने मने खिया जाती, अपने मने पेट भर जाती तो ना भेती। तो खैर छोड़ो, ये शरीर की अभिक्रिया, शरीर की क्रिया है जो तुमसे करवाती है शरीर, है ना? ना तो आदमी तो उठ के बैठ के पानी नहीं पीते, कहते ना हम ना पिए जगह हम। वो शरीर का पावर होता है। जैसे तबीयतें खराब हो जाता है, बहुत आदमी गोटी खाना चाहता है, तुम अगर खाना ही है तो कुछ भी खा लेता है, गोटी खाना चाहता है नहीं खाता है, लेकिन शरीर के हाथों किसी के हाथों बोल करके तो मजबूर हो जाता है और खाता है कि नहीं खाता है? नहीं तो कौन माई खिला नीम के पता खाता है। और कुछ नहीं से बने हुए हम लोग, तो बिना खाए पिए शायद उतना पावर तक ले कोई नहीं गया हो बच्चे से धरती पर। हो सकता है शरीर अपन आहार अपने अति कर ले, प्रकृति दे दे उसको बिना खाए पिए, तब होगा। अगर तुमसे पूछे कि चलो कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ तो, जन्म तिथि, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ ना। अगर नहीं है तुमको तो तुम गलत ही बता दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डेट ऑफ बर्थ बताओ ना। हम 24/1/2026 डेट ऑफ बर्थ। चलो हम इस डेट ऑफ बर्थ में घटा देते हैं। देखो हम घटा देते हैं 24/1/25। 24/1/25 है, समझ गया।
ये आदमी जिसका भी बर्थडे है, हम नहीं जानते किसका है, बताओ इनसे पहले कहाँ था वो? इनसे पहले वो कहाँ था? वो मैं था, अहम था, जो भी था, चाहे जो भी नाम है उसका, इनसे पहले कहाँ था वो? इससे पहले कितना बड़ा था वो? कोई आदमी है ना, जिसका डेट ऑफ बर्थ मान के चलो 24 नहीं, डेट ऑफ बर्थ है मान के चलो 2/5/2026 जा। ये कौन हमको डेट ऑफ बर्थ बताया है? साल भर पहले वाला अपन। खैर चलो ना, किसी का डेट ऑफ बर्थ मान के चलो 2 तारीख 5वां महीना 2006 है ना, 6 नहीं मान के चलो 8 है। तो इनसे 1 साल पहले चले, अगर हम 1 साल पहले 2/5/2007, इस तिथि को वो आदमी कहाँ था, क्या था, कितना बड़ा था, किस कलर का था, किस नाम का था, किस उम्र का था, आदमी था कि कोई और जीव था कि जानवर था, कोई अपने जन्म से साल भर पहले कहाँ था, कितना बड़ा था? शायद इतना बड़ा भी नहीं होगा, उनका जितना भी, शायद उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये कहाँ से आ गया? और प्रकृति को छोड़ दे तो हम चलते हैं नॉर्मल सी चीज़ पर। जैसे देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं सोहजन के पेड़, सोहजन के पेड़। और देखेगा ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, समय के अनुसार उसमें अपने आप भूला लग जाता है। भूला वो कहाँ से आ जाता है? ओका तो सोहजन पर बाप मतारी न रही कहूँ निकाल, कहाँ से पेड़ पर अपने आप हो गया? कहाँ से हो गया? चाहे बहुत सारे पेड़ पर अपने आप भूला हो जाता है, कहाँ से रहता है? क्या पानी रखा रहता है? पानी रखा रहता है, पानी कहीं पर जमा करके छोड़ दो 10 या 15 दिन, है ना, उसको लातू तो नहीं मरा, बस छोड़ दो, ऐसे चाहे आ जा सकता है पानी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिएगा 10-15 दिन के बाद छोटे 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 क्या हो जाता है? कीड़ा लग जाता है। कहाँ से आ जाता है? काई में से। और पानी में काई रह, काई कहाँ से आ गया? चलो, अगर ये नहीं समझता है तो आम अभी खाता होगा बहुत सारा लोग, गजपक्कू आम। उस आम के अंदर में देखो, वो बच्चा से जब वो जन्म लिया तो बस उसमें आम था, आठी था। थोड़ा समय के बाद उसमें का गूदा उदाया। कुछ समय बाद बारिश वारिश हुआ, चाहे बारिश नहीं हुआ समझो, उसमें देखोगे अंदर उजला उजला बहुत सारा क्या हो जाता है? हाँ, पिलवा हो जाता है। वो कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया प्रकृति में? वो आम पर कहाँ से लटका ली, और बाप मतारी पर कहाँ से रही पिलवा के? तो ये जो है ना, प्रकृति इतना विचित्र है कि तुमको या हमको तो है समझ, लेकिन हम उतना सोचते नहीं। हमको मालूम हमको नहीं है, हमको जिसने जन्म दिया है वो इतना नॉलेज दिया है कि सोच सकते हैं, लेकिन इतना फुर्सत के समय का हम जिस समय सोचेंगे तो आदमी से जीना मुश्किल पड़ेगा। तो कमाना खाना है, उससे ज़्यादा सोचने का तभी मौका नहीं मिलता आदमी का, फ्री रहता है तब ना कुछ सोचता है। तो उसमें कहाँ से आ गया वो जीव, बताओ तो। चलो, हर जीव के अंदर पेट में, है ना, अन्न पानी जाता है, उसके अंदर एक कथी कहे हम, छोड़ो ये सब बहुत सारा चीज़, छोड़ो हम नहीं बताएंगे, चलो बताओ। लेकिन ये सोचने वाली दुनिया है। हम कहाँ से आए थे? जब हमारा जन्म हुआ था, जन्म से 1 वर्ष पहले हम कहाँ से आए थे? कहाँ थे? कोई बता सकता है? तुम लोग धरती पर जब नहीं आया था कहाँ था? आसमान में कहाँ था? चाहे पाताल में कहाँ था? चाहे प्रकृति में ही कहाँ था? है ना? ये सब बच्चा देखी तो ये बस हुआ। कोई कह सकता है 17-20 वर्ष के बाद बाप बनेगा? अब इसका धिया पुता भी खुद धिया पुता है। ये धिया पुता के धिया पुता कहाँ है अभी? आई बाद में सियान होगा तो कहेगा हमारा 4 गो बेटा बेटी। अब कहाँ से आ गया? सोचो। अब प्रकृति में है क्या जो चल रहा है? अदृश्य शक्ति है। प्रकृति में अदृश्य शक्ति है जिसको तुम देख नहीं सकता है, जिसको तुम देख नहीं सकता है, देख सकता है, लेकिन उस अदृश्य शक्ति से मान के चलो ये पृथ्वी चल रही है कि नहीं है? अभी सोए रहेंगे, रात में कितना आदमी आएगा, कितना आदमी जाएगा। यात्रा अभी ख़त्म नहीं होता है। रेल यात्रा किया है ना, वो हमारे दर्शन शास्त्र को समझाती है। अरे दुनिया चल रही है, हमारे सोने पर भी रुक रही है।
तुम सोए हो फिर भी किसी लती उती पेड़ पौधा जीव जंतु का क्या होता है, अंकुर फूटता है। नींद हमारी नींद तुम में नहीं है शायद। 10वीं की क्लास में, हाँ 10वीं में वीरेंद्र डंगवाल का है ना, उसमें देखा जब हम सो रहे हैं तो ये समझ लो कि दुनिया रुकी हुई नहीं, 1 सेकंड के लिए भी दुनिया नहीं रुकती है, चलती रहती है। तुम सोए हुए रहते हो तो बहुत सारे जीवों का जन्म होता है। और रात में देखिए शाम में लती में से कुछ नहीं निकला है, भोरे फटाक से एक बार का रातें भर में कहाँ से निकल जाता है, उस मिट्टी में क्या है। और जैसे हम सोए हुए भी है तो हमारा शरीर बढ़ रहा होता है कि रुका हुआ रहता है। दरअसल जो हम बढ़ते हैं, हमारा शरीर जो विकास करता है ज़्यादा करता है सोए हुए अवस्था में। जागे हुए अवस्था में ना तब तो कहाँ भेलो, तब तो शरीर को जरूरी पोषण कहाँ मिलेगा, एक्सरसाइज कहाँ मिलेगा, शरीर चलता फिरता कहाँ रहेगा, लूज कहाँ रहेगा, तब बढ़ेगा कैसे। तब तो भर दिन सोया रहेगा तो बढ़वे नहीं करेगा। उसके लिए प्रकृति ने बताया है, जो बच्चों में रहता है ना धिया-पुता, खाता है पीता है, जितना सोता है उतना बढ़ता है। लेकिन हम लोग खाएंगे पिएंगे जितना पड़ेंगे, अब हम लोग हाथी। धिया-पुता नहीं चल सकता इसलिए उसको प्रकृति बढ़ाता है। तुम नहीं चल सकता है, जब तुम चलने वाला हो गया तो तुमको चलना पड़ेगा, जब तुम दौड़ने वाला हो गया तो तुमको दौड़ना पड़ेगा। ये दुनिया तमाशा है, वो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगा। तब उठाओ बैठाओ न हो तो अन्न तोरा सियान हुआ तो कोई खिलावे तो ए प्रीति दर्शन शास्त्र से घबरा गया। दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट भी आता है, आर्ट में आता है, वो अभी तुम नहीं पढ़ेगा।